देखो बच्चों, कल हमने लास्ट वीडियो में आपको 22 जनवरी के जो जेईई मेंस वाले क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, वो हमने 12 सिलेबस के कराए थे। आज मैं 23 जनवरी के जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो 12 सिलेबस से फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं कराऊंगा। और ये क्वेश्चन भी हमारे केपाई कोचिंग के नोट्सों से आए हुए हैं जो मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये क्वेश्चन 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग जो नीट का एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे जेईई मेंस के एग्जाम दे रहे हैं या जो प्रेसिडेंट का एग्जाम देंगे उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f when it is immersed in a medium of refractive index mu, now the focal length becomes। अब इसमें मिरर, कॉनकेव मिरर को एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डुबो दिया है। तो मैं एक बात बताऊं, जो मिरर की फोकल लेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करती, कि बेसिक फॉर्मूला होता है मिरर का, क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता ही नहीं है तो सेम ही रहेगी, तो इसमें कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, जो थी एफ वही की वही बनी रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़िए। इन ए गिवन डीसी सर्किट फाइंड करंट फॉर रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 12 ओम। तो यहाँ पे एक डीसी सर्किट दिया है और इसके साथ एक इंडक्टिंग कॉइल लगा रखी है, इंडक्टर लगा रखा है। तो तुम्हें डीसी सर्किट का इंडक्टर के संग फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो इंडक्टर होता है वो डीसी सर्किट में एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है 0। अब देखिए, अब हमने कंडक्टर वायर बना दिया इंडक्टर को। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो आई बराबर क्या होगा V अपॉन आर, तो कितना आ जाएगा 12/12 1 एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चन था अगर तुम्हें इंडक्टर का कॉन्सेप्ट पता है इन डीसी सर्किट। अगला क्वेश्चन पढ़िए। द की शोन इन द सर्किट इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है वो पूछा गया है, और इसमें डीसी सप्लाई है और कैपेसिटर लगा हुआ है। तो डीसी सप्लाई के साथ कैपेसिटर के फिनोमेना के बारे में तो पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर क्या होता है, माइक्रोसेकंड में चार्ज होता है, तो स्टार्टिंग में करंट क्या होगी, फ्लो होगी। लेकिन जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो उसके बाद कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, बट स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर करंट मैक्सिमम फ्लो होती है, उस वक्त चार्जिंग स्टार्ट होती है उसकी। तो देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें कौन सा ऑप्शन निकालना है, इनकरेक्ट ऑप्शन, ध्यान देना, एट t इक्वल्स टू 0। जैसे तुम की क्लोज करोगे करंट इन द सर्किट इज 0, यही इनकरेक्ट है, करंट तो मैक्सिमम होगी इस वक्त। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज मिनिमम, बिल्कुल इस वक्त कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिनिमम होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि चार्ज बिल्कुल न के बराबर होगा, 0 के बराबर। करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, बिल्कुल करंट क्या होगी t इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमम सर्किट में, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, बिल्कुल ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, बट ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो तुम्हें कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारा, L इक्वल्स टू n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r अपॉन 2। ये कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। म्यू नॉट इज बिलोंग्स टू मीडियम, और वैक्यूम है तो म्यू नॉट, अगर कोई मीडियम है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम, आर इज द रेडियस ऑफ कॉइल। तो इन पर डिपेंड करता है। अब ऑप्शन देखते हैं। ओनली ऑन ज्योमेट्री, नहीं, रेडियस पर डिपेंड करता है। ओनली ऑन मीडियम प्रॉपर्टी, नहीं, इस पर भी करता है, दोनों पर करता है, ज्योमेट्री पर भी करेगा और मीडियम की प्रॉपर्टी पर भी करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि म्यू पर भी करता है और आर पर भी करता है। समझ में आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन जरा यहां पे देखिए। फाइंड द सर्किट शोन बिलो। ये सर्किट दे रखा है और ये डीसी सप्लाई है, और इस सप्लाई के साथ एक डायोड दे रखा है डी। अब ये डायोड को देखना है कि फॉरवर्ड वाइज है कि रिवर्स वाइज, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो P किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, ये डायोड के कौन से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, P टर्मिनल से।
तो ये फॉरवर्ड वाइज है। और फॉरवर्ड वाइज में जो आइडियल डायोड होता है वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। तो इस तरीके से हम इसको अब सर्किट को बना देंगे। अब देखते हैं क्या पूछा है। करंट इन अमीटर 2 एम्पियर। तो करंट तो हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, 4 ओम और ये 4 ओम पैरेलल में है। 4 ओम को पैरेलल कितना हो जाएगा, 2 ओम। 2 ओम और 4 ओम किसमें, सीरीज में, तो कितने ओम हो जाएगा, 6 ओम। 6 ओम नेट रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। तो करंट कितना आ जाएगा, 12/6 2 एम्पियर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, करेक्ट है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। नेट रेजिस्टेंस इज 8 ओम, रॉन्ग। 8 ओम नहीं आएगा, 6 ओम आएगा। वोल्टेज अक्रॉस बीसी, तो वोल्टेज अक्रॉस जो बीसी होगा तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आया था वो 2 ओम आया था। कितना आया था, 2 ओम। और करंट कितनी है, 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो वोल्टेज अक्रॉस बीसी कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। ये भी सही है, ठीक है। करंट थ्रू डायोड इज 1 एम्पियर। अब यहां देखिए, जो करंट होगा 2 एम्पियर वो दो भागों में डिवाइड होगा, एक इस ब्रांच में एक इस ब्रांच में। क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो 2 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो ए ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन गलत था, सी ऑप्शन भी सही, डी ऑप्शन भी सही। तो ए सी डी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 2, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ओनली ए सी डी आर करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मैं एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज कॉल्ड ए और एंगल ऑफ डेविएशन होता है तुम्हारा डेल्टा एम, ये आपस में कैसे इक्वल है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू इक्वल टू √3। तो तुम्हें पूछा है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू, बहुत इजी फॉर्मूला है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। दोनों इक्वल कर दो। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है तो इक्वल कर दो, साइन ए प्लस ए अपॉन 2 तो साइन ए आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन ए बाई 2 और साइन ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, जरा देखिए, म्यू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू √3, 2 डिवाइड में आ जाएगा कॉस ए बाई 2, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू ए बाई 2। तो ए क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 60 डिग्री। बेसिक था, साइन ए को खोल सकते हैं, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है और ये बच्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। तो इन स्टडी स्टेट का मतलब है कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है और कैपेसिटर यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये इसमें बात इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे हम इस सर्किट कैपेसिटर को हटा सकते हैं, ओपन सर्किट कर सकते हैं। और हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने से पहले हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो क्या निकाल लेते हैं, 10 ओम और 15 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 25 ओम। तो करंट आ जाएगी सर्किट में 5 वोल्ट अपॉन 25 1/5 एम्पियर। जब करंट आ जाएगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी आ जाएगा, 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा 1/5 इंटू 10, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 वोल्ट। कितने वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट। अब जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही किसके अक्रॉस होगा, कैपेसिटर के। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज। तो क्यू बराबर क्या होगा, CV। सी कितना है, 8 माइक्रोफैराड, V कितना आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 16 माइक्रो कूलम। तो ये वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये तुम्हें तैयार करके लेकर जाने हैं। और क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ ई नॉट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 9.3 वोल्ट अपॉन मीटर और सी की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बी नॉट की वैल्यू पीछे है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कर सकते हो। सी बार क्या होता है, ई नॉट अपॉन
बी नॉट, तो यहाँ से बी नॉट मेरा आएगा ई नॉट अपॉन सी। तो सॉल्व कर लोगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, निकाल लेना, घर पर निकाल लेना, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो बड़े इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर तुम पढ़ रहे हो तो। अब देखिए, टू चार्जेज, एक चार्ज है +7 माइक्रोकूलम का और दूसरा है -4 माइक्रोकूलम का, और ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखा जाए तो एक चार्ज रखा है यहाँ पर -7 वाली पॉइंट पर और एक चार्ज रखा है यहाँ पर +7 वाले पॉइंट पर, बट ये +7 मिलीकूलम है, ये -4 मिलीकूलम है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यू इक्वल टू आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इनके बीच की लगेगी 14 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 14। तो एक प्लस में रखेंगे माइनस में, तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में। ये ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन सही है जो नेगेटिव में है, तो इसमें पेन भी नहीं चलाना था, अपन लोग बिना पेन चलाए आंसर लगा सकते थे। नेगेटिव में आंसर आएगा कि एक प्लस में नेगेटिव में, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इन नेगेटिव, राइट आंसर कर सकते थे। अगला ऑप्शन देखिए, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेव वर्क फंक्शन दे रखा है फाई नॉट 4.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तुम्हारा V नॉट 4 वोल्ट। अगर तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो हम जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं EV नॉट से। तो ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसकी, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो फोटोन इंसिडेंट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, E बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्स। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, वो आ जाएगी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। तो जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 + 4.12, यह आ जाएगा 8.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट उसने एनर्जी नहीं पूछी, उसने वेवलेंथ पूछी है। तो अपन लोग शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर हमें एनर्जी पता है फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखा रखा है अपन लोगों ने 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8.12। अगर तुम इसको कट करोगे तो 150 के समथिंग आंसर आएगा, जो कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा 153 नैनोमीटर। ये आ जाएगा तुम्हारा लगभग 1500, और इसको एंगस्ट्रम में आंसर आता है ये वाला। ये फॉर्मूला किसमें आता है, ए वाला आंसर एंगस्ट्रम में, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो लोग इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो घर पे आके कर सकते हो, बट हम ये आंसर लगा सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस दे रखा है L, कैपेसिटेंस दे रखा है 300 माइक्रोफैराड, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसमें यही ट्रिक है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर। तो ये क्वेश्चन 22 जनवरी वाले शिफ्ट में भी था और 23 जनवरी वाले शिफ्ट में भी है, सेम क्वेश्चन था सेम कॉन्सेप्ट के साथ, बट वहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी दे रखा था, यहां भी दे रखा है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब होता है रेजोनेंस कंडीशन, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड, ये सब किससे लोग करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन से। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी पूछी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC। एल की वैल्यू पुट कर देना, ये मिली में है, ये माइक्रो में है। जैसे पुट कर दोगे तो कौन सा ऑप्शन सी आ जाएगा, डी। मतलब फॉर्मूला लगाना है एल की वैल्यू और सी की वैल्यू। मेन बात थी इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिसको हम समझेंगे रेजोनेंस की कंडीशन, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम भी आया था। या इसको देखिए, E = E0 sin kx - ωt, और वेव की वेलोसिटी पूछी है, किसकी वेलोसिटी पूछी है, वेव की। तो हमने EMW में बताया है कि जो वेव की स्पीड होती है v होती है v बराबर ω/k। ओमेगा t के साथ होता है तो 6000, और k s के साथ होता है 30 × 10⁻³ सॉल्व कर लेना तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर दे रखा है, डीसी सप्लाई दे रखी है, और dV/dt पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, और तुम्हें करंट दे रखी है I। तो मैं एक बात बता दूं, ये कंडक्शन करंट दे रखी है 0.25, और ये कंडक्शन करंट किसके बराबर होती है,
डिस्प्लेसमेंट करंट के, और डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला हमने अपने नोट्स में लगाया है, सी डीवी अपॉन dt। बस यही क्लिक करना था, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला क्लिक कर गया तो dv अपॉन dt बराबर आ जाएगा id अपॉन सी। आईडी दे रखा है तुम्हारा 0.25 मिली एम्पियर, और सी की वैल्यू दे रखी है 2.5 माइक्रोफेराड 10⁻⁶। ये ऊपर जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा इंडियन में आया था, तो इसका आंसर क्या लगाना था 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर तुम्हें क्लिक कर गया तो, अदरवाइज तुम क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर गिवन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है और इसके हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले एक बात बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सेम फेज होता है। तो जो यहाँ पे cos ओमेगा t माइनस k लिखा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रहना चाहिए, वो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। चलो ये ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। अब इन दोनों में से कौन सा चेक करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे होती है, परपेंडिकुलर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं, इसका एक्सप्रेशन डॉट करते हैं, तो 4 इंटू 3 12, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, 0 आ रहा है। इसका ऐसे करते हैं, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12, इसमें भी 0 आ रहा है। तो ये दोनों में 0 आ रहा है, इससे कोई बात नहीं बनी, इससे हमें कोई बात नहीं बनी। अब हमें और सोचना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन आती है उधर होती है। तो इस इक्वेशन से देख के बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रही है, माइनस जहां लिखा है तो प्लस के की तरफ, किधर जा रही है, प्लस के की तरफ। तो हम ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, के। अब देखते हैं 4i कैप, पहला वाला चेक करते हैं, पहला वाला ऑप्शन क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। i क्रॉस i 0, i क्रॉस j क्या आएगा, k कैप, क्या आएगा k कैप, तो 16 k कैप। माइनस जे क्रॉस i, माइनस जे क्रॉस i, जे क्रॉस i तो माइनस के होता है, और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस के, तो यह आ जाएगा 9k कैप, और जे इंटू जे क्रॉस क्या आ जाएगा 0। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 25k कैप। तो ये प्लस के कैप में आ गया, कितना आ गया, प्लस के कैप में। और हम भी किसमें चाहते थे, प्लस के कैप में आना चाहिए, पक्का यही ऑप्शन सही है। अगर तुम दूसरे को निकालोगे तो उसका आंसर प्लस के कैप में नहीं आएगा, माइनस के कैप में आएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम ई और बी निकालेंगे इन दोनों से जो वेव चल रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस के कैप डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन 23 जनवरी को शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड में आए हुए थे, जो कि मेमोरी बेस्ड है। कैसे है, मेमोरी बेस्ड। तो आप सभी ने इन क्वेश्चनों को अच्छे से अभी सीखा है, और इनकी आप प्रैक्टिस करते रहना, और बिल्कुल इससे आपको पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे भी इस तरीके की मैं नेक्स्ट डेट के क्वेश्चन, जैसे 24 जनवरी क्वेश्चन जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड में आएंगे, उनको मैं डालूंगा। ओके बाय, थैंक यू।